Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are good. Today, we are going to study last chapter of our syllabus, and that is conjunctions. So, let's start. As it is given here, read the following sentences. The grapes are fresh. The grapes are sweet. The grapes are fresh and sweet. Okay, so here you can see one word that joins two sentences. और वो word कौन सा है? That word is and. Mohan is short, Mini is tall. So here we are comparing two person. That Mini क्या है? Tall है और मोहन क्या है? वो short है. So here we are comparing persons. तो हमें कौन सा conjunction word लगाना है? But. Mohan is short, but Mini is tall. Varun is sad. He has lost his new pen. Varun is sad because he has lost his new pen. So here we are giving one reason कि वो सैड क्यों है. सैड क्यों है? क्योंकि उसने अपना पेन क्या है? खो दिया है. You can have tea, you can have coffee, or we can say you can have tea or coffee. So you are giving a choice to a person कि आपको कॉफ़ी पीनी है या फिर चाय पीनी है. तो आपने ऑप्शन दी, तब आप क्या करोगे? वहाँ पर और लगाओगे. सो लेट्स रीड प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंजक्शंस. अब कंजक्शंस होते क्या हैं? द वर्ड्स एंड, बट, बिकॉज एंड और आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. तो कंजक्शन का मतलब यही होता है कि ज्वाइनिंग वर्ड. ज्वाइनिंग वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टू सेंटेंसेस या टू वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं. दे आर कॉल्ड कंजक्शंस. कंजक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. दे ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. जो मैंने आपको बताया कि सिंपल कंजक्शंस क्या होते हैं, कुछ ऐसे ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को. तो हमारे पास ज्वाइनिंग वर्ड्स सिर्फ 4 ही गिवन हैं. वो कौन से हैं? एंड, बट, बिकॉज एंड और. So let's move to our exercise, that is underline the conjunctions in these sentences. अब यहाँ पे आपको conjunctions को underline करना है जो आपको लगता है कि वो conjunction words हैं. I went to the market and bought 2 pencils. मैं market गया और मैंने वहाँ से क्या खरीदी? 2 pencils खरीदी. So here you can see and is given. So I told you already and, but, because and or are कंजक्शन और यू कैन से ज्वाइनिंग वर्ड्स. तो अंडरलाइन कीजिए एंड को. ओके, नेक्स्ट इज द टर्टॉइज वॉज स्लो बट स्टेडी. स्टेडी का मतलब होता है स्थिर. जो टर्टॉइज था वो स्लो था पर क्या था? स्थिर था. तो यहाँ पे हमने रीज़न दिया है कि वो स्लो तो था पर उसके अपोजिट जो काम हो रहा है उसके बीच में, उन सेंटेंसेस और उन वर्ड्स के बीच में हम बट लगाते हैं. क्योंकि जब हम अपोजिट एक्शन की बात करते हैं देन वी यूज़ जॉइनिंग वर्ड. कौन सा? बट. यू कैन गो टू द सर्कस और वॉच द मैजिक शो. आप क्या कर सकते हो? सर्कस में जा सकते हो और क्या कर सकते हो? या फिर मैजिक शो वॉच कर सकते हो. तो हेयर यू आर गिविंग ऑप्शंस. या तो सर्कस में चले जाओ या फिर मैजिक शो देखो. सो ऑप्शन की बात करते हैं, चॉइसेस की बात करते हैं, देन वी यूज़ और. सो अंडरलाइन और हेयर. नेक्स्ट, मीरा कुड नॉट कंप्लीट द वर्क बिकॉज शी वॉज लेज़ी. अब वो क्या थी? बहुत ज़्यादा लेज़ी थी, सुस्त थी. वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुस्त थी. सो बिकॉज लगाया है कि उसने अपना काम नहीं किया, कर नहीं पाई. तो यहाँ पे हमने रीज़न दिया कि क्यों नहीं कर पाई. तो वो क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, लेज़ी थी. तो यहाँ पे बिकॉज कहाँ आता है? जब हम रीज़न की बात करते हैं. द जग इज़ एम्प्टी बट दैट इज़ फुल. अब जो जग है वो क्या है? एम्प्टी है. दिस जग इज़ एम्प्टी बट दैट इज़ फुल. अब एक दो जग की बात की जा रही है. हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट हैंड साइड में एक पिंक कलर का है, एक ब्लू कलर का है. सो वन इज़ फुल एंड वन इज़ एम्प्टी. सो विच वन इज़ नियर टू अस? वी से दिस जग. ओके, सो दिस जग इज़ एम्प्टी. ये वाला जग तो क्या है? एम्प्टी है. बट वो वाला क्या है? फुल है.
क्योंकि पिंक वाला थोड़ा सा दूर है, दैट्स वाई वी यूज्ड दैट हेयर। कॉटन इज़ वाइट एंड सॉफ्ट। अब जो कॉटन है वो कैसी है, वाइट है एंड सॉफ्ट है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिंपली हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं कॉटन की, वो कैसी होती है, वाइट होती है और सॉफ्ट होती है। वीना एंड मीरा आर सिस्टर्स। मीना एंड मीरा क्या है और मीरा क्या है, दोनों ही सिस्टर है। तो यहाँ पे भी दो पर्सन की बात हो रही है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कोई रीज़न नहीं दे रहे, ना ही कोई चॉइस दे रहे, सिंपली सेंटेंस हम बता रहे हैं। सिंपल सेंटेंस है कि वीना और मीरा क्या है, दोनों ही सिस्टर हैं, बहनें हैं। जिया वॉज एबसेंट बिकॉज शी वॉज अनवेल। सो हियर यू आर गिविंग द रीज़न वाई जिया वॉज एबसेंट, बिकॉज शी वॉज अनवेल। वो ठीक नहीं थी इसलिए वो एबसेंट थी, ठीक है। तो क्यों, इसीलिए वो क्या थी, एबसेंट थी। लेट्स लर्न हाउ टू ज्वाइन सेंटेंसेस विथ एंड। वरुण हैज़ अ बैट, अरुण हैज़ अ बॉल। वरुण हैज़ अ बैट एंड अरुण हैज़ अ बॉल। तो यहाँ पे देखिए, सो हेयर यू कैन सी वरुण हैज़ अ बैट। वरुण के पास क्या है, बैट है। अरुण के पास क्या है, बॉल है। बट अगर हमने इनको एक ज्वाइनिंग वर्ड लगा के एक सेंटेंस में राइट कर सकते हैं, हाउ वी कैन राइट दैट, वरुण हैज़ अ बैट एंड अरुण हैज़ अ बॉल। सिंपल बात है। श्याम लाइक्स कॉफ़ी, ही ड्रिंक्स इट एवरी डे। तो यहाँ पे भी सिंपल सेंटेंस है कि वो, उसको क्या लगता है कि कॉफ़ी अच्छी लगती है पीनी, और वो उसे क्या करता है, हर रोज़ पीता है। श्याम लाइक्स कॉफ़ी एंड ही ड्रिंक्स इट एवरी डे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज बी। ज्वाइन दी सेंटेंसेस विद द ज्वाइनिंग वर्ड एंड। तो यहाँ पे सिंपली आपको एंड वर्ड राइट करना है। एंड जब आप यहाँ राइट करोगे तो आपको जो कॉमन नाउन्स है उनको स्मॉल लेटर में चेंज करना है। मोना हैज़ अ पेन डैश सोना हैज़ अ पेंसिल। सो हेयर यू कैन राइट मोना हैज़ अ पेन एंड सोना हैज़ अ पेंसिल। सिंपली बोल सकते हो। शी लव्स बुक्स, शी रीड्स एवरी डे। अब यहाँ पे हम एक ज्वाइनिंग वर्ड लगा सकते हैं, कौन सा, एंड। शी लव्स बुक्स एंड शी। अब देखो शी है जो, इसको स्मॉल लेटर में, एस को हम स्मॉल लेटर में चेंज कर देंगे बिकॉज दिस इज कॉमन नाउन। शी क्या है, कॉमन नाउन है। शी रीड्स एवरी डे। द बेबी इज हैप्पी, ही इज प्लेइंग। तो यहाँ पे आप राइट करोगे द बेबी इज हैप्पी एंड ही इज प्लेइंग। वीना लर्न्स म्यूजिक, she is a good singer. Veena learns music and she is a good singer. तो she क्या है, common noun. Now change the letter S into small letter s. Malini works hard. She performs well on school. So मालिनी क्या करती है, वर्क हार्ड करती है, बहुत मेहनत करती है, एंड वो क्या करती है, स्कूल में अच्छा परफॉर्म भी करती है। तो सिंपली एंड कंजक्शन वर्ड और यू कैन से ज्वाइनिंग वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेट अस लर्न हाउ टू ज्वाइन सेंटेंसेस विद द ज्वाइनिंग वर्ड बट। बट कहाँ पे लगाते हैं, जब हम बोलते हैं अपोजिट बात की बात करते हैं तब हम लगाते हैं बट। लता रैन फास्ट, शी मिस्ड द स्कूल बस। अब देखो यहाँ पे आपने बोला कि वो रन तो की थी फास्ट, बट वो उसकी क्या थी, स्कूल बस मिस हो गई। सो हियर यू आर सेइंग टू सेंटेंसेस और दोनों का मतलब क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट मीनिंग जहाँ आएगा हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जॉइनिंग वर्ड बट। लता रैन फास्ट बट शी मिस्ड द स्कूल बस। मीरा इज़ गुड गर्ल, हर ब्रदर इज़ नॉटी। मीना इज़ गुड गर्ल, मीरा तो अच्छी लड़की है, और जो उसका भाई है बहुत ही शरारती है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो दो पर्सन्स को, तो यहाँ पे आप लगाओगे बट। मीरा इज़ अ गुड गर्ल बट हर ब्रदर इज़ नॉटी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज सी। join the following sentences with the help of joining word but। अब सिंपल आपको वर्ड लिखना है, बट लिखना है, और जब वहाँ पे आप कंपैरिजन की बात करोगे वहाँ पे आपको बट लगाना है। मोना इज शॉर्ट, टीना इज टॉल। सो हेयर यू आर कंपेयरिंग टू पर्सन्स, ठीक है। एक तो शॉर्ट है और एक क्या है, एक छोटी है और एक लंबी है, तो यहाँ पे आप बट लगाओगे। रीना केम लास्ट इन द रेस। अब यहाँ पे कि वो लास्ट आई अपने रेस में, पर वो क्या थी, परंतु फिर भी वो क्या थी, सैड नहीं थी। तो आप देखो जब हम रेस में हार जाते तो हम सैड हो रहे हैं ना,
तो यहाँ पे तो अपोजिट की बात की कि वो सैड नहीं है, तो हम यहाँ पे बट लगाएंगे। वीना वेंट टू द मार्केट, द शॉप वर क्लोज्ड। अब वो मार्केट तो गई थी पर जो दुकानें थी वो बंद हो चुकी थी, तो बट लगाएंगे। फायर ब्रोक आउट, डे वॉज सेफ। जो फायर ब्रोक था वो आउट हो गया इन द फेयर, और जो मेले में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आग लग गई। एवरीवन सेफ, पर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो क्या थे, सेफ थे, तो यहाँ पे बट लगाएंगे। वी वेंट टू मीट जय, ही वॉज नॉट एट होम। अब आप किसी फ्रेंड के घर गए और वो घर पे ना हो, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, कंजक्शन बट। ओके, सो नेक्स्ट इज तनु। लेट अस लर्न हाउ टू ज्वाइन सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड बिकॉज। अब बिकॉज कहाँ पे यूज़ करते हैं, वी यूज़ बिकॉज when we give reasons. तनु could not drink the tea, it was hot. So here you are giving reason कि वो जो तनु थी वो चाय को क्यों नहीं पी पा रही थी, क्यों नहीं पी पाई थी, क्योंकि जो चाय थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। तनु could not drink the tea because it was hot. Tia went to the market, she had many things to buy. अब टिया जो है मार्केट गई बिकॉज शी है, उसको क्या चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी, तो आपको यहाँ पे बिकॉज लगाना, क्योंकि आप रीज़न दे रहे हो। रीज़न मीन्स कारण दे रहे हो। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड बिकॉज। सो हेयर सिंपली आपको क्या राइट करना है, बिकॉज। वी हैव टू गेट अप अर्ली, वी हैव स्कूल टुमारो। हमें जल्दी उठना है कल, क्योंकि हमारा स्कूल है कल, तो हम यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, आई वॉज नॉट वेल। मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि मैं क्या था, ठीक नहीं था। सो हेयर ऑल्सो यू आर गिविंग रीज़न कि आप होमवर्क क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आप ठीक नहीं थे। वी कैन नॉट प्ले आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग। सो हेयर ऑल्सो यू आर गिविंग और एक्सक्यूज़ या रीज़न आप दे रहे हो यहाँ पर, सॉरी एक्सक्यूज़ नहीं आएगा, रीज़न दे रहे हो यहाँ पर कि हम बाहर नहीं खेल सकते क्योंकि बारिश हो रही है। मदर विल स्कॉल्ड मी, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। अब जो मम्मी है वो मुझे डांटेगी क्योंकि मैंने अपना पर्स खो दिया है, तो बिकॉज लगाओगे। चेतन वेंट टू विजिट द डॉक्टर, ही हैड फीवर। अब चेतन क्या है, कहाँ गया है, डॉक्टर के पास गया है क्योंकि उसे बुखार है, तो अब क्योंकि मीन्स बिकॉज। लेट अस लर्न हाउ टू ज्वाइन सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड और। अब और को मैंने बताया था कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम चॉइसेस की बात करते हैं। हैव योर ब्रेकफास्ट क्विकली, यू विल मिस द स्कूल। हैव योर ब्रेकफास्ट क्विकली और यू विल मिस द स्कूल। बस। डू यू लाइक एप्पल्स, डू यू लाइक मैंगो। सो हेयर ऑल्सो यू आर गिविंग ऑप्शंस कि आपको एप्पल पसंद है या फिर मैंगोज पसंद है। सो डू यू लाइक एप्पल्स और मैंगोज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज ई। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ जॉइनिंग वर्ड और। तो और आपको पता है चॉइसेस के लिए यूज़ करते हैं। डोंट टॉक लाउडली, द बेबी विल वेक अप। डोंट टॉक लाउडली और द बेबी विल वेक अप। ड्रिंक द मिल्क क्विकली, it will get cold. Drink the milk quickly or it will get cold. Water the plants every day, they will die. प्लांट्स को क्या करो, रोज पानी दो, वरना और क्या हो जाएगा उससे, नहीं तो वो मर जाएंगे। डोंट प्ले इन द रेन और यू विल फॉल सिक। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चॉइसेस दे रहे हो। यू कैन हैव कॉफ़ी, यू कैन हैव टी। तो यहाँ पे आप बोलोगे यू कैन हैव कॉफ़ी और टी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।